नमस्कार, मैं दौलत राम माल्या, संस्थापक अध्यक्ष, समर्पण संस्था जयपुर। आज फिर मैं आपके बीच में हूँ, एक छोटे से इस वीडियो के माध्यम से। समर्पण संस्था का 2026 में ये कैलेंडर हमने जारी किया था, 2 जनवरी को। कुल 10 कार्यक्रम हमने निर्धारित किए थे कि 2026 में हम ये 10 कार्यक्रम करेंगे। इसमें से 3 कार्यक्रम अब तक हो चुके हैं। पहला कार्यक्रम तो 2 जनवरी को हुआ, व्याख्यान रहा था उत्कृष्ट जीवन पर। दूसरा कार्यक्रम हमारा गणतंत्र दिवस का रहा। तीसरा कार्यक्रम मैराथन दौड़ में सामाजिक जागरूकता का संदेश रहा। तीनों कार्यक्रम बेहतरीन रहे, आप सबके सहयोग से बहुत अच्छे कार्यक्रम रहे। अब हम अगले कार्यक्रम की तैयारी में लगे हुए हैं। अगला कार्यक्रम हमारा आगामी 15 मार्च को होगा, रविवार है। 16वां रक्तदान शिविर। हर साल हम रक्तदान शिविर के साथ एक संगोष्ठी भी करते थे, लेकिन इस बार हम वेन्यू चेंज कर रहे हैं। जगह सामुदायिक केंद्र में जो सेक्टर 11 प्रताप नगर में हमेशा वहाँ का होता था, पिछले 2-4 साल से वहीं हो रहा है। अब की बार हम वहाँ नहीं कर रहे हैं और ये जो ब्लड डोनेशन का जो कैंप है, ये होगा रावत पब्लिक स्कूल। ये भी प्रताप नगर में ही है, सेक्टर 17, जिसमें हम शिक्षा दान महोत्सव हमेशा करते हैं। उसी जो ऑडिटोरियम है, ऑडिटोरियम के ऊपर एक मल्टीपर्पज़ हॉल है, जिसमें हमेशा खाना रखते हैं शिक्षा दान महोत्सव में। उसी हॉल के अंदर ये ब्लड डोनेशन कैंप रहेगा। संगोष्ठी का अब की बार नहीं रखेंगे, लेकिन हमारा जो गेस्ट वगैरह जो आएँगे वो तो इनवाइट करेंगे। एक बैकड्रॉप हम उस हॉल के अलावा बाहर की तरफ रिसेप्शन काउंटर है, वहाँ पे एक बैकड्रॉप रहेगा। जो भी ब्लड डोनेट करेंगे उनको सर्टिफिकेट भी देंगे। जो अतिथि आएँगे उनको भी सम्मानित हम अपने मोमेंटो और उसके माध्यम से करेंगे। तो अतिथि वगैरह तो जैसे हम बुलाते थे वैसे ही बुलाएँगे, सारे वैसे के वैसे रहेंगे। लेकिन संगोष्ठी का इतना समय भी नहीं बच पाता और वहाँ इतनी बड़ी जगह नहीं है, वहाँ स्पेस नहीं है इतना कि हम उसकी पूरी व्यवस्था कर सकें। तो इसलिए ये ब्लड डोनेशन कैंप ही रहेगा पूरे तरीके से, ताकि हमारा पूरा फ़ोकस एक ही जगह पे रहे। ये 16वां रक्तदान शिविर है और लगभग 250 यूनिट का तो लक्ष्य हम रखते ही रखते हैं। इस लक्ष्य को छूना है और ये सबके सहयोग से ही होगा। ये पिछले साल की प्रिंट मैंने ली है, जिसमें रक्तदाता प्रेरक नियुक्त किए थे। हर साल हम रक्तदाता प्रेरक बनाते हैं। रक्तदाता प्रेरक को 5 डोनर लाने की ज़िम्मेदारी होती है भाई, मोटिवेट करके, और वो 5 डोनर लाए अपने रिश्तेदारी में, अपने दोस्तों में, आस-पड़ोसियों में मोटिवेट करके और 5 रक्तदाता वहाँ लेके आए। तो ऐसी कोई ज़िम्मेदारी लेता है तो वो हमारी संस्था का रक्तदाता प्रेरक होता है। रक्तदाता प्रेरक को हम अलग से सर्टिफ़िकेट देके सम्मानित करते हैं। और फिर जब सारा ब्लड डोनेशन कैंप हो जाता है, तो फिर हम वहाँ पे लास्ट में जो वहाँ रजिस्ट्रेशन काउंटर होता है, उसमें लिखते भी हैं, किसके रेफ़रेंस कौन-सा डोनर आया। कई डोनर ऐसे होते हैं जो पब्लिक उसमें इंटरेस्ट में आते हैं, जो अखबार में देखते हैं या वैसे प्रचार-प्रसार कहीं से देख के और फिर भी डोनेट करके जाते हैं। और कई लोग किसी न किसी के माध्यम से आते हैं कि साहब उन्होंने बताया, उन्होंने कहा है, तो हम आगे नाम लिख लेते हैं। फिर किस प्रेरक के थ्रू कितने डोनर आए, वो एक लिस्ट जारी करते हैं। 10 से अधिक जिनके भी आते हैं, उन सबको फिर हम जो शिक्षा दान महोत्सव हमारा जुलाई के फर्स्ट वीक में होता है, उसके अंदर फिर सबको सम्मानित करते हैं। ये पिछले कई सालों से हमारा ये सिस्टम रहा है और इस साल भी हमारा वही सिस्टम रहेगा। जो भी 10 से ज़्यादा जिनके वो आएँगे डोनर, उन सबको हम वहाँ पे सम्मानित करेंगे शिक्षा दान महोत्सव में। तो आप सबसे मेरी प्रार्थना है कि आप अपना नाम, एड्रेस, मोबाइल नंबर और आप क्या काम करते हैं। विद्यार्थी है तो विद्यार्थी लिखिए, कौन-सी क्लास में पढ़ रहे हैं, या फिर कोई व्यवसाय करते हैं, कोई बिज़नेस करते हैं तो अपनी फर्म का नाम दें। गवर्नमेंट जॉब में हैं तो आप अपने पद का नाम दें। तो ये नाम, पद, एड्रेस, मोबाइल नंबर, ये चीज़ें संस्था के जो हमारे कार्यालय प्रबंधक हैं त्रिलोक माले जी को आप उनके व्हाट्सएप नंबर पे भेज दें, ताकि हम ये लिस्ट जल्दी ही, ये 1 सप्ताह में जारी कर देंगे। शनिवार तक का ये इसी में लगे हुए हैं। इन सबको तो हम फ़ोन करके भी पूछेंगे जो पिछले साल थे, बाकी नए लोग भी जोड़ेंगे। तो ये सबसे पहले हम लिस्ट जारी करेंगे रक्तदाता प्रेरकों की, फिर रक्तदाता प्रेरकों को हम संकल्प पत्र देंगे या फिर गूगल लिंक बना देंगे, जैसा भी है वो अपने रजिस्ट्रेशन करेंगे और रजिस्ट्रेशन फिर कार्यक्रम से
2 दिन पहले हमारे पास जमा करा देंगे सब। अब मेरी तरफ से इतने रजिस्ट्रेशन हुए, मेरी तरफ से इतने हुए। फिर हम उन जो रजिस्ट्रेशन आते हैं, उन सबको याद दिलाने के लिए ऑफिस से 2 वॉलंटियर बिठा के कॉल भी करवाते हैं सबको। ये सिस्टम हमने कर रखा है। सुबह 9:30 से 1:30 बजे तक का रखेंगे, पिछले साल 2 बजे तक का था, लेकिन हम 1:30 बजे तक का रखेंगे इस बार कार्यक्रम। तो 9:30 बजे चालू हो जाएगा ब्लड डोनेशन कैंप और 1:30 बजे तक चलेगा। 3 ब्लड बैंक हमेशा बुलाते हैं। अब की बार भी लगभग वही ब्लड बैंक आएँगे ताकि व्यवस्था में कोई दिक्कत नहीं हो। एसएमएस ब्लड बैंक आता है, दूसरा हमारा जयपुरिया ब्लड बैंक आता है, 2 तो सरकारी ब्लड बैंक हैं और 1 हम प्राइवेट ब्लड बैंक को बुलाते हैं, वो है स्वास्थ्य कल्याण ब्लड बैंक। तो हर बार हमारे 3 ब्लड बैंक ही होते हैं और इस बार भी हम तीनों को इनवाइट करेंगे। इसकी पूरी प्रक्रिया और तैयारियाँ पूरे ज़ोरों-शोरों से हमने शुरू कर दी है। आप सबसे निवेदन है कि रक्तदाता प्रेरकों में आप अधिक से अधिक जुड़ें ताकि इस ब्लड डोनेशन कैंप को हम बेहतरीन से बेहतरीन कर पाएँ। ये मेरा आप सबसे प्रार्थना है और इस कार्यक्रम के बाद फिर अगले कार्यक्रम में हम तैयारी करेंगे। तो अभी तो केवल 7 दिन तक अगले शनिवार को हम ये पोस्टर जारी कर देंगे कि कौन-कौन हमारे रक्तदाता प्रेरक होंगे। फिर अपनी-अपनी ज़िम्मेदारी सबको दे देंगे, उनको संकल्प पत्र दे देंगे। कार्यक्रम में आप सबको कई लोग पहली बार भी कैंप में आएँगे, तो आप सबसे मैं प्रार्थना करूँ कि हर ब्लड डोनर को हम सर्टिफ़िकेट देते हैं। पहले कुछ साल पहले हम गिफ्ट भी देते थे, लेकिन गवर्नमेंट का नियम ऐसा हो गया कि भाई आप डोनर को कोई गिफ्ट नहीं दे सकते। तो इसलिए फिर हम उस विवाद में पड़ना नहीं चाहते, तो किसी तरह का गिफ्ट हम नहीं रखेंगे। लेकिन सर्टिफ़िकेट्स सबको हम एक-एक डोनर को स्टेज पे सर्टिफ़िकेट देके संस्था की तरफ से हम सम्मानित ज़रूर करते हैं। तो ये सबको सम्मानित भी करेंगे और उसके बाद जो प्रेरक है, प्रेरक का अलग से हम सर्टिफ़िकेट देंगे। वॉलंटियर रूम में जो भी सेवा देंगे, वॉलंटियर्स का अलग सर्टिफ़िकेट बनाएँगे। तो ये सारे वॉलंटियर एसोसिएशन में बहुत सारे चीज़ें होते हैं और संस्था के जो अन्य लोग हैं, जो ब्लड डोनेट नहीं कर सकते, वो भी इसमें पूरा एन्जॉय करते हैं, पूरा आते हैं, मोटिवेट करते हैं रक्तदाताओं को। हम उनको भी पहले तो संगोष्ठी रखते थे, लेकिन हम इस कार्यक्रम चलता रहेगा तो इसमें उनके हाथों से ये सर्टिफ़िकेट वगैरह दिलवाते रहेंगे। तो ये कार्यक्रम रहेगा। सुबह नाश्ता भी हम डोनर्स का रखते हैं, फ्रूट्स का नाश्ता भी रखते हैं। उसके बाद जो भी हमारे वॉलंटियर्स और लास्ट में 2 बजे रहते हैं, डॉक्टर्स की टीम रहती है, ब्लड बैंक टीम रहती है, उन सब के लिए दोपहर के भोजन की व्यवस्था भी हम रखते हैं। सारी तैयारियाँ होती है। पिछली बार तो हमने हमारे जो संस्था के सचिव हैं, कमल नयन खंडेलवाल साहब, उनके पिता के पुण्य स्मृति में हमने किया था पिछली बार का, उससे पिछली बार किया। इस बार हम संस्था की तरफ से ही हैं और कोई किसी की तरफ से नहीं है। यदि कोई मेरा ये निवेदन है, अभी तो प्रोग्राम 15 मार्च को है, कोई साथी अपने जन्मदिन पे या अपने कोई परिजनों की कोई पुण्यतिथि के ऊपर ये ब्लड डोनेशन का कैंप रखवाना चाहते हैं, जो भी इसमें खर्च आते हैं, पहले तो 51,000 रुपए हम लेते थे भाई, जो भी अपने नाम से करवाना चाहते 51,000 तो कम से कम ज़्यादा, वैसे तो ज़्यादा खर्चा 70-80,000 रुपए खर्चा आता था। और सारा मिला के अब की बार भी टेंट के भी वो खर्चा हो जाता है, ब ब सर्टिफ़िकेट्स वगैरह का वो काफ़ी सारा खर्चा हो जाता है। तो जो भी इसमें मैक्सिमम सहयोग कर सकते हैं, हो सकता है आधा संस्था भुगत ले, आधा कोई करना चाहे, तो वो कर सकते हैं। हम बैनर पे भी उनका नाम लिखाते हैं, हर हर मैसेज में सब में उनका भाई ये कार्यक्रम इनकी पुण्य स्मृति में समर्पण संस्था द्वारा किया जा रहा है। तो यदि आप सबसे प्रार्थना है कि आप यदि ऐसा इसमें भाग लेना चाहें, इस तरीके से करवाना चाहते हैं, तो आप अपना नाम मुझे बता दें ताकि हम जो पहले आओ पहले पाओ, जिसने पहले बता दिया उनका हम नाम जोड़ देंगे और आगे इस कार्यक्रम को बढ़ा देंगे। क्योंकि इसमें बहुत सारे खर्चे होते हैं और आप सब जो भी संस्था से जुड़े हुए लोग हैं, दानदाता हैं, उनसे भी मेरा निवेदन है कि जो भी सहज भाव से इसमें काफ़ी खर्चे होते हैं, तो सहज भाव से आप कंट्रीब्यूशन भी दे सकते हैं। 1100, 2100, 500 जो भी देना चाहें उनको ब 16th ब्लड डोनेशन के हिसाब से उनकी रसीद कट जाएगी और इस कार्यक्रम में उनका सहयोग हो जाएगा। तो ये ओवरऑल मैंने आगे के कार्यक्रम की बारे में आपको जानकारी बता दी है और आगे इसी तरीके से जब ये पोस्टर तैयार हो जाएगा इसका प्रेरकों का, फिर आगे की जानकारी मैं आप सबके साथ साझा करूँगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। हँसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और इस जीवन को इसी तरह आनंद के साथ जीते रहिए। थैंक यू।